Let me just know without any confusion. Yes. Any doubt, any confusion, any point? पता है बेटे? अतरुबा? So we were discussing disk scheduling algorithm. Let me share my PPT. Disk scheduling algorithm. Okay. So we have been discussed two disk scheduling algorithm: shortest seek time first and FCFS. सर सेकंड क्वेश्चन फिर से बता दीजिए. This one. यस सर. Okay. So SSTF के अकॉर्डिंग हमको इसको शेड्यूल करना है. ये जितने भी रीड राइट हेड हैं, तो सिलेंडर पे जो नंबरिंग है फ्रॉम 0 to 199 and the current position of cylinder is 53, है ना? So we have to first draw a line like this. This is 199. This is 0. Okay. And then सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? 14. 14 लिख लिया आपने. Then after that 41. 41 and then 65. Correct? यस सर. 65, 67 and then 122, 98, 98. And before that 53 also is there, na? 53 में तो है. यस सर. 98 and 122 and 124. 122, 120 and then 122, 124 and that's it, 183. Okay. And now 99. Okay. So अब यहाँ पे देखिए क्या है कि now currently our read write head position is 53. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है. So now shortest seek time we have to check from left of 53 and right of 53 कौन सी वैल्यू कम है. तो यहाँ पे आपने इसको माइनस से कितना आया? 12. यहाँ हमारे से कितना आया? 12. अब नाउ टाई हुआ है ना श्वेता? यस सर. बिकॉज बोथ हैविंग शॉर्टेस्ट सीक टाइम 12 12. तो अब यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू मूव टू लार्जर वैल्यू. तो लार्जर वैल्यू क्या है? 65 है. तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे? 65 मूव कर जाएंगे. तो ये कहाँ आ जाएगा? ये 65 पे आ जाएगा. इसको हम यहाँ ऐसे मूव करा दें. यहाँ पे मान लेते हैं हम 65. नाउ 65 से 67 जाएगा तो छोटा वही होगा. नाउ 67 minus 98 and 67 minus what? 41 कितना होगा बताइए? कौन कम है? We can move to 98 तो और 41 होगा. तो from 67 to 41. तो ऐसे चलते जाइए. 41 to 14 है और 98 है तो कौन सा होगा? 14 होगा. करेक्ट श्वेता? यस सर. ये है. ऐसे ही मूव करते जाएंगे. यस सर. तो दिस इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. ये मैंने यहाँ दिया भी होगा देखिए. ठीक है. 53 to 65 then 67 41 14 then 41 14 to 98 ही आएगा. तो जीरो पे जाना नहीं है इसको. नाउ 98 to अब एक ही बचा हुआ. देखिए डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. देयर इज नो number which is left, which is left behind the left side of 98. So now
नाउ कितने मोमेंट हो जाएंगे आपको यहाँ पे देखिए, अगर सब निकालना चाहें तो यहाँ से मोमेंट वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट वन इज द 53 minus 67, and then 67 minus 14, and then 14 67 minus 14, and then 14 minus 180, ये तो होगा 183 minus 14, and here 40 14 minus 67, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा ना, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, एंड हियर 67 minus 50 आ जाएगा। यहाँ बताइए, यहाँ आ जाएगा 4 14 14, यहाँ पर 53 कितना 53 53, and here बताइए, यही तो होगा क्यों? yes sir Now add this and this, so 4 3 7 7 14, carry 1, and then 1 1 2 5 2 7 7 और 6 13, 234 आ रहा है, बट यहाँ 236 तो आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक तो कहीं नहीं होनी चाहिए। 65 minus 3, सर 169 आएगा। कहाँ? यहाँ पर, यस सर 169 यहाँ पर ना, yes, नीचे 169 है, yes, now it's correct, दो यहाँ ऐड हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर यस, तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट, बताएं बेटे, किसी को कोई डाउट है? यस, नो सर अभिजीत, अभिजीत और गौतम, Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, so I'm just going to the next algorithm, that is T square, है ना? तो स्कैन एल्गोरिथम मैंने बताया था आपको क्या होती है, so these are points about scan distributing algorithm। यहाँ पे क्या होता है, we have to start from current position to one direction to the end, and then reverse back to the other end, okay? तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आया तो 199 minus 53 कितना होगा, 6 4 1, and then 199 minus 0 हो जाएगा 199, कितनी वैल्यू आ गई, 9615 कैरी 1, 9514 कैरी 1, इसकी वैल्यू है, ये गलत वैल्यू, ठीक है, चलिए ये भी कहाँ तक जाएगा, ये एंड तक जाएगा, यहाँ 0 तक, ठीक है, क्लियर? मैंने लिखा हुआ है ना, Here it starts from one end of the disk and moves towards the other end, servicing all the requests in between after reaching the other end, and here reverse direction and move to the starting and end servicing, ठीक है? तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर, दिस पॉइंट, तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको विक्टोरिया या दुबग्गा का, तो दिस इज द स्कैन ट्यूनिंग एल्गोरिथम, ओके? नाउ सर्कुलर स्कैन क्या होता है, इट इज इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कैन एल्गोरिथम। इसमें क्या है, head starts from the one end of the disk and moves towards the other end, servicing all the requests in between. After reaching the other end, head reverses direction. It then returns to the starting end without servicing any requests in between.
द सेम प्रोसेस रिपीट्स। तो इसमें मतलब ये है कि जैसे आप एग्जांपल देखता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। नाउ 53 पोजीशन भी हमारे पास है, यहाँ पे देखिए इसका फिगर क्या दिया हुआ है, दिस वन। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इट इज जस्ट लाइक स्कैन। तो स्कैन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन एंड मूव टू द अदर एंड, देन आफ्टर दैट इट रिटर्न बैक टू वेयर, दिस वन, स्टार्टिंग एंड, ओके, विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट इन बिटवीन। तो ऐसा नहीं, जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो 41 को सर्विस नहीं करेगा, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम सर्विसिंग अगेन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो 199 माइनस 53 प्लस 0 माइनस 199, दैट इज 199 एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे टर्म्स में, देन ये हो जाएगा 41। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 386, ठीक है। यानी 199 माइनस 53, ये हो जाएगा 199, ये हो जाएगा क्या 41, कितना हो जाता है ये, यस, कितनी वैल्यू आएगी, सर ये 146 आएगी। बताया बेटे, 146 वन पूरी वैल्यू कितनी जाएगी, 156 होगा मान लीजिए, सर नाउ 146 146, 146, then 146 plus 199 plus 41, कितना हुआ, सर 386 आ रहा है। यस, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ सी स्कैन। तो डिफरेंस क्या है, वन तरफ मूव करेगा, करते 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 फिर कहाँ जाएगा ये, विदाउट सर्विसिंग, मान लीजिए इसको फिर यहाँ पे आना, ठीक है, एंड देन फ्रॉम, दिस इज सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। लुक दिस क्या होता है, इट इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ स्कैन। Head starts from the first request at one end of the disk and moves towards the last request at the other end। ठीक है, लास्ट रिक्वेस्ट जा रहा है ना, एंड पे नहीं जा रहा है, जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं पे जाके स्टॉप कर जाएगा। अदर एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन, आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट at the other end, head reverts its direction, it then returns the first request at the starting and servicing and all the requests। ये इसका, ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट गोइंग टू 199, इट इज ओनली गोइंग टू 183, एंड देन इट इज नॉट गोइंग टू 0 टू 14। क्लियर है, तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये शायद गलत, इसकी वैल्यू गलत आई होगी, ये आप लोग इसको कीजिए, कितना हो जाएगा 183 माइनस 53 एंड देन 183 माइनस 40, बताइए कितनी वैल्यू होगी, कितनी आएगी बताइए, यस, सर पहली 130 आएगी 130, ओके, और सर 169 कितना हुआ टोटल पता है, 9639 295, ओके, दिस वैल्यू इज नॉट करेक्ट। क्लियर है, यस सर। यस, सो दिस इज लुक एल्गोरिथम। नेक्स्ट वन इज सी लुक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सी लुक एल्गोरिथम इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लुक। Head starts from the first request at one end of the disk and moves towards the last request at the other end, servicing all the requests that comes in between. After reaching the last request at the other end, head reverses direction. It then returns to the first request at the starting end without servicing any request in between. The same process repeats। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सो इसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 63 पे है क्या क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन का 53 पे था ना ये, तो वाई 63, ये रॉन्ग है, ठीक है, मुझे लगता है मैं इसको स्लाइड के ऊपर नीचे हो गई, ये रॉन्ग, इज नॉट 63। क्लियर, ठीक है बेटे, यस, ये लाइनिंग गलत,
ठीक है, यहाँ 121 की रिक्वेस्ट है ही नहीं। रिक्वेस्ट क्या हमारे पास है, इसको आपको ठीक करके भेज दूंगा सारी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 53 से स्टार्ट होगी, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 53, समवेयर 53 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी और फिर ये बिल्कुल यहाँ पे आएगी जो फर्स्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट है, एंड देन फिर यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, इसको देखिए, लुक को देखिएगा। लुक में क्या था, लुक में क्या है कि ये यहाँ से फिनिश करने के बाद ये कहाँ आई है, ये 41 पे आ गई। बट सी लुक में क्या होगा, सी लुक में ऐसा नहीं होगा। सी लुक में क्या होगा, ये यहाँ से कहाँ जाएगी, 41 14 पे आएगी एंड देन 14 से 41 पे आएगी। क्लियर है? यस। Yes, sir. हाँ, तो जैसे वहां पे था ना आपका स्कैन सी स्कैन, वैसे यहाँ पे लुक सी लुक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूंगा क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो कुछ वो करने में। ठीक है, so this is about this scheduling algorithm. Now anyone having any doubt, please let me. किसी को कुछ पूछना है, बताएं बेटे। नो सर। और आप लोगों ने देखा कि हमने जो जो टॉपिक था, मेरे ख्याल से इसके बाद अब कोई शेड्यूल एल्गोरिथम है नहीं, होगी बहुत सारी। सी लुक के बाद क्वेश्चन कहीं और कॉपी हो गया। 98 24 47 38 ये क्वेश्चन शायद होगा। एक मिनट, यस दिस वन इज 63 यहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 63 मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर, जो यहाँ दिया हुआ है। कहाँ से मूव कर रहा है ये, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर। ठीक है, तो 63 से कहाँ मूव करेगी, पहले कहाँ तक जाएगी, यहाँ वैल्यूज हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ये क्वेश्चन सही, 63 से मूव हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, लार्जर क्या है 47 या 87 है ना, 87 लार्जर है, तो 63 से कहाँ तक जाएगी 191 एंड देन 191 से फिर कहाँ चली जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन पे एंड देन सी लुक। ये क्या है, सी लुक। और लुक में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक, फिर ये कहाँ चली जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 47 पे आ जाएगी। ठीक है, ये लुक के अंदर होगा, फिर 38 पे आ जाएगी, ये 11 पे आ जाएगी। क्लियर है? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? मुस्कान, मुस्कान Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Now suppose a disk has 201 cylinder numbered from 0 to 200. At some time this arm is get cylinder 100. तो मान लेते हैं 0 से 200 तक नंबरिंग है और कहाँ पे हमारा ये 100 पोजीशन पे है disk arm, and there is a queue of disk access request of cylinder 30 85 90 100 and 145. If the shortest seek time first is being used for scheduling the disk access, the request for cylinder 90 is the service after the servicing number request. ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 90 जो है वो कितने नंबर के बाद एक्सेस हो पाएगा, है ना। इट इज नॉट आस्किंग होल लाइक नंबर ऑफ मूवमेंट, है ना। ये इंटरमीडिएट वैल्यू पूछ रहा है कि 90 कब कितने मोमेंट के बाद सर्विस होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर? ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था 2014 में 2014। यस बेटे, क्वेश्चन इज क्लियर? यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, नॉट आस्किंग टोटल हेड मूवमेंट, इज आस्किंग ओनली नंबर ऑफ हेड मूवमेंट बिफोर 90 तो 90 तक आने में टाइम कितना लग जाएगा एंड व्हाट इज द एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो आप स्टार्ट करिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा मूवमेंट हमारा, 9 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
ठीक, अब यहाँ से कहाँ जाएगा पहले अब देख लीजिए, उसमें 100 से कहाँ जाएगा, 90 या 105 कहाँ जाएगा बताइए, 105, हाँ, because 5 is less as compared to 90, then 5, then 10, and 110 and 19 में कितना डिफरेंस है बताइए, 20 का, Sir, और यहाँ 20. कितना डिफरेंस, यहाँ कितना डिफरेंस है, 15. No, sir, 25. 25 ना, 25 का, यहाँ कितने का है 15 का, तो कहाँ चला आएगा 90 पे, क्यों नहीं तो आएगा। Yes, sir. अब 9 तो अब देखिए 90 तक आने में तो कितना कितना मूवमेंट करना है, 100 से 105 किया, 105 से 10 किया, अब ये मूवमेंट हुआ इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, कितना लिखा है मैंने, 3 रिक्वेस्ट, कितने के सर करेगा 100 से 100, पहले तो 100 खुद कर देगा वो, बिकॉज 100 क्या है ऑलरेडी, एक क्या हमारे पास है रिक्वेस्ट है, 100 से 105, दो रिक्वेस्ट हो गई, from 105 to 110, 3 requests, and then 109. So 3 requests has been served before servicing the request number 90. Okay, is it clear? Yes, clear है नहीं clear है? Yes, sir. रूषा, रूषा, रूषा यूसुफ, Yes, sir. क्लियर है बेटे? विवेक सिंह, विवेक, अगर से किसी Yes. कोई रिस्पॉन्ड Yes, sir. कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी आवाज मेरे तक नहीं है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। विवेक, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके, सो अब एग्जाम में हो सकता है ये पॉलिसी चेंज कर दिया जाए, सी स्कैन पूछ सकते हैं, स्कैन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वैल्यूज में भी डिफरेंट। ओके, दिस क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है, सेम क्वेश्चन आ गया है, दिस वन, सपोज द फॉलोइंग शेड्यूलिंग सीक्वेंस फॉर डिस्क with 100 track is given. Just assume that the initial position of read write head is on track 50. The additional distance that will be traversed by read write head when the shortest seek time first algorithm is used compared to scan algorithm. Assume that scan algorithm moves towards 100 when it is start execution is. ये पूछ रहा है कि SSTF से अगर से हम इसको सर्व किया जाए all the incoming request and then if we change our policy and all the requests will be served by scan algorithm, तो दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा, यानी SSTF से कितना टाइम आएगा और उससे कितना आएगा। सो हमने जो निकाला था, अब आप ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, SSTF से निकाल लीजिएगा, ठीक है, और किससे निकाल लीजिएगा, स्कैन से। तो SSTF से निकालेंगे आप तो 130 आया है एंड इससे 140 आया है, कितना डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस आया है, ठीक है। So I hope all of you know what is the meaning of how to compute the total movement using SSTF and scan algorithm. Yes, clear? कर लेंगे ना आप लोग? Yes, sir. Okay, तो take 30 seconds, अभी हमारा टाइम हमारे पास है, take 30 seconds and not 30 seconds, basically you can take 2 minutes and just solve this question. First solve by SSTF, take pen and paper and then solve by scan and then check whether difference should be in or not. Rafiq, Yes, sir. just solve करो, all of you just solve it. मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, जीशु, जीशु वाशने, Yes, sir. बेटे इसको सॉल्व कीजिए और मुझे जो आपने वो स्लिप कहा था भेजने को मुझे भेज दीजिए, ठीक है। Okay, sir. हाँ बेटा, आपने कल कहा था, आप कल तक भेज देंगे, अभी तक आई नहीं स्लिप आप। Okay, sir. बेटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, प्लीज उसको आप मुझे भेज, ठीक है। और Sir, आप first actually solve the
एक्चुअली सर मैंने नहीं किया था, एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर ने किया था, बट ठीक है बेटे। ओके सर। हाँ, तो आप लोगों को कंफ्यूजन है अभी, नहीं जिसने नहीं दिया है टॉपिक वो फरजान को कर दें और आकिफ को कर दें। ठीक, बीसी वाले जो है वो आकिफ को कर दें और फरजान को, और ये दोनों लोग मुझे आज शाम या रात में, शाम तक मुझे टॉपिक दे दें, जिससे मैं रिवाइज मैं भी कर लूंगा कि मुझे भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस कवर हो चुका है, असाइनमेंट भी सब दे चुका हूँ, सारे नोट्स आपके पास हैं और रिवीजन करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है हमारे पास, तो उसका शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर।